उन पावन चरित्र हैं, उनका वर्णन कर रहे हैं महाराज परीक्षित जी के लिए। कल कथा प्रसंग में आपने रुक्मणी मंगल की जो कथा है उसके लिए श्रवण किया। रुक्मणी जी जो हैं लक्ष्मी स्वरूपा हैं और धन की भी तीन ही गति होती है, भोग की गति और दान की गति और नाश की गति। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, रुक्मणी जी के जो प्रथम पुत्र हुए जिनका नाम था प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न के पुत्र हुए जिनका नाम था कामदेव, ये भगवान की शंकर जी की जो थे उनकी दृष्टि से जल करके भस्म हो गए थे। कामदेव की पत्नी जो थी रति, उसने हाथ जोड़ करके विनय की कि हे प्रभु, आपने मेरी पत्नी मेरे जो पति हैं उनको जला करके भस्म कर दिया, तो आप हमें हमारा पति प्रदान करें। तो भगवान ने कहा कि देखिए, ये रुक्मणी जी के गर्भ से जन्म लेंगे। तो 6 दिन के ये प्रद्युम्न थे, तो इनके लिए एक सम्रासुर नाम का राक्षस था, वो उठा करके ले गया। उस सम्रासुर नाम के राक्षस के लिए ये पता था कि मेरी मृत्यु केवल रुक्मणी के जो पुत्र हैं इन्हीं के द्वारा होगी, और उठा करके सागर में फेंक दिया। एक मछली उसके लिए निगल गई और मछली जो थी पाकशाला में चली गई। पाकशाला में मछली के लिए जब काटा तो प्रद्युम्न को जिंदा जो है प्राप्त किया। पाकशाला की जो अध्यक्षा थी जिसका नाम था मायावती, दूसरा नाम था कामदेव की पत्नी रति। तो रति ने अपने पति कामदेव जो थे उनके लिए पहचान लिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, कामास्तु वास्ते देवांसो कि दग्धः प्रांगरुद्रमन्यनाम कि देहो पत्तरे भूयस्ता मे विप्रत्या प्रत्यद्धा। ये जो काम है ये हमेशा चित्त के द्वारा प्रकट होता है, लेकिन बताते हैं जहां राम है वहां काम नहीं आता। रति मायावती ने दिव्य रसायनों का प्रयोग किया और उनका जो पति थे प्रद्युम्न, उनका दिव्य शरीर बना दिया, और प्रद्युम्न के द्वारा सम्रासुर नाम का जो राक्षस था उसको मरवाया, और सुंदर मुहूर्त में लेकर के द्वारका पहुंचे। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया कि प्रभु, मैंने सुना है कि एक बार भगवान के लिए भी झूठा कलंक लग गया, सो प्रभु उसे भी हमें बताने की कृपा करें। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, यादवों में एक सत्राजीत नाम का राजा था। वो सत्राजीत सूर्य भगवान का परम भक्त था, और सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर के उन सत्राजीत के लिए एक बहुत सुंदर मणि जो थी वो प्रदान कर दी। एक दिन सत्राजीत जो थे
सभा के मध्य में आए तो लोग कहने लगे कि देखो आज तो सूर्य भगवान पृथ्वी पर उतर चुके हैं। भगवान ने कहा कि देखो ये सूर्य भगवान नहीं, ये सत्राजीत हैं और मणि को पहन करके आए हैं। मणि का इतना प्रकाश था। तो कहा कि सत्राजीत देखिए ये कोई सामान्य मणि है नहीं, इसको आप ऐसा करें राज खजाने में जमा करा दें, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य जो है इसके भागी नहीं है। वह जो मणि थी ना, वह रोजाना सोना उगलती थी, ऐसी मणि थी। सत्राजीत ने मन में विचार किया कि लेने की मन में तो भगवान श्री कृष्ण की है, और कह रहे हैं कि भाई राजा के लिए दे दे, इसका राष्ट्रीयकरण करा लें, मणि का राज खजाने में जमा कर दें। तो सत्राजीत उस समय तो चले गए। एक दिन उस मणि को धारण करके सत्राजीत के भाई थे प्रसेन, वो गए जंगल में शिकार खेलने के लिए। एक सिंह ने उनका वध कर दिया और उधर जब प्रसेन नहीं आया तो कहा कि देखिए जाने मेरा जो भाई है उसके लिए श्री कृष्ण ने मार दिया। बिना ही विचारे ये खबर कर दी और आपस में बातचीत करने लग गई। कानों करने करने जपित्वा, कानों ही कान। आपस में बातचीत करते करते भगवान श्री कृष्ण के कानों तक यह पहुंच जाती है। भगवान कृष्ण ने मन में विचार किया कि अच्छा मैंने चौथ का चंद्रमा देखा जो मुझे कलंक लग गया, मुझे कलंक का मार्जन अवश्य करना चाहिए। देखिए एक बार श्री गणेश जी महाराज अपने वाहन चूहे के साथ में जा रहे थे तो उस समय चंद्रमा जो है इस दृश्य को देख करके बहुत तेजी से हंसने लग गया। गणेश जी ने कहा कि क्यों हंस रहा है। पुनः जब चले गणेश जी के साथ में अपने वाहन चूहा के साथ में तो पुनः हंसने लग गया। तो उस समय गणेश जी ने कहा कि तू मेरा मजाक उड़ा रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहा है, मेरे वाहन का मजाक उड़ा रहा है और हमको देख करके तुम हंसते हो। जाइए आज के बाद में तुझे कोई नहीं देखेगा। उस दिन चतुर्थी थी, उस चतुर्थी को कोई नहीं देखेगा, यदि देखेगा तो झूठा कलंक उसके लिए लगेगा। तो भादों सुदी चौथ को चंद्रमा देखने से शास्त्रों के हिसाब से झूठा उस प्राणी के लिए कलंक लगता है। तो भगवान ने किया कि चलो इसका मार्जन करते हैं। सभी के लिए लेकर के गया कि चलो कहां पर प्रसेन मरा हुआ पड़ा था वहां पर गए और देखा कि उनका घोड़ा जो था वह भी मरा हुआ पड़ा है। और वहीं पर सिंह के पंजों के निशान भी देखे और सिंह के पंजों के निशान को देखते देखते भगवान एक गुफा की तरफ गए। उस गुफा में सिंह के पंजे कोई निशान जा रहे थे। गुफा में जाकर के देखा, लोगों से कहा कि आप बाहर रुकिए, मैं अंदर गुफा में
प्रवेश करता हूं। तो भगवान गुफा में जब गए तो जो वो गुफा थी वो जामवंत जी की गुफा थी। अंदर जाकर के देखा तो जामवंत महाराज की पुत्री थी जाम्बवती। धात्री चुक्रोश भीतवतः, एकदम डर गई, पुकारने लग गई। ये वो ही राम अवतार वाले जामवंत हैं। मणि से खेल रही थी और भाग करके छिप गई। जामवंत जी आए और जामवंत जी ने आकर के युद्ध के लिए ललकारा। 27 दिन तक महाराज युद्ध चला और 28वें दिना जामवंत जी समझ गए कि ये तो मेरे प्रभु श्री राम हैं, उनका ही अवतार है। जब नस नस ढीली हो गई, बड़ी शर्मिंदगी महसूस होने लगी जामवंत जी के लिए। कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि जामवंत, जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था ना, तो उस समय जामवंत जी के मन में ऐसी इच्छा प्रकट हुई कि मेरे साथ में युद्ध होता तो कितना अच्छा होता। कि द्वंद्वम युद्धम महा, तो भगवान ने यहां पर आकर के जामवंत जी की जो मनोकामना है वो पूरी की है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जामवंत जी महाराज स्तुति कर रहे हैं कि त्राही त्राही में, कि त्राही त्राही में दास तुम्हारा, हो त्राही त्राही में दास तुम्हारा, क्षमा करो अपराध हमारा। त्राही त्राही में दास तुम्हारा, क्षमा करो अपराध हमारा। और कहते हैं वो तुम दीन रामानुगामी, को तुम राम दीन अनुगामी, आहे मोहे करन बड़ो भागी, आए मोहे करन बड़ो भागी। जामे बंती ममे तनुजा श्यामा, रूपशील सदे गुण की धामा। रूपशील सद्गुण की सामा, रूपशील सब गुण की सामा। हे प्रभु, मेरा तन मन और धन सब आपके अर्पण है। मैं बड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ प्रभु। मेरी एक पुत्री है जिसका नाम है जामवंती। महाराज सब प्रकार से संपन्न है। इसी को निज दासी करे बरिए, मो पर कर्म अनुग्रह करिए। मो पे करुण अनुग्रह करिए, मो पे करुण अनुग्रह करिए। हे प्रभु, मेरी ये पुत्री है, इसे आप स्वीकार करें। मणि महिला को साथ ले, बहर आए श्याम। मणि महिला के सामने बहर आए श्याम। द्वादश तन देख के गए मनुज निज धाम। गए मनुज निज धाम, प्यारे गए मनुज निज धाम। बाहर जो बैठे हुए थे वे सब तो भैया 12 दिन तक इंतजार करके कि अब तो श्री कृष्ण नहीं आएंगे, गुफा में ही चले गए।
तो वो तो वहां से चले जाते हैं और जामवंत जी ने मणि जो थी वह प्रदान की और अपनी जो पुत्री थी वह प्रदान करी। स्त्री के सहित में द्वारका पहुंचे तो सभी लोग प्रसन्न हुए और द्वारका की सभा में सत्राजीत जो थे वे बुलाए और अपना जो झूठा जो कलंक था उसका मार्जन प्रभु ने किया। तो उधर सत्राजीत जो था वह भी बड़ा लज्जित हुआ महाराज। सभी लोग उनके लिए धिक्कारने लगे कि तुमने तो झूठा कलंक लगाया भगवान के लिए। मन में विचार किया कि अब तो भैया भगवान से मधुर संबंध ही जोड़ लूं। तो इनकी एक बेटी थी सत्यभामा, सत्राजीत की बेटी थी। तो उसके साथ में भगवान का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ और साथ में सत्राजीत जी ने मणि जो थी वह भी भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रदान कर दी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक विवाह हुआ जाम्बती के साथ में और दूसरा विवाह हुआ सत्यभामा के साथ में। रुक्मणी जी के साथ में तो आप कल श्रवण कर चुके हैं। देखिए जो मणि जो प्रदान की थी वो 108 तोला सोना रोजाना उगला करती थी। ऐसी मणि थी सत्राजीत के पास में। लेकिन भगवान जो सोना उगलती थी उसको भगवान समाज के कार्य में लगाते, समाज के उद्धार के कार्य में लगाते। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन इसी प्रकार से एक दिन की बात है, भगवान आए इंद्रप्रस्थ में। अर्जुन को साथ लेकर के यमुना पर भ्रमण करने लग गए कि एकदा पांडवान दृष्टु प्रतीकान पुरुषोत्तमः इंद्रप्रस्थगत श्रीमान युयुधानम दिवि व्रतः। जब यमुना के तट पर विचरण कर रहे थे तो वहां पर एक बहुत सुंदर युवती जो थी वो तप कर रही थी। भगवान ने कहा कि देखिए अर्जुन ये कौन देवी है। तो अर्जुन ने जाकर के पूछा तो अर्जुन से कहती है कि अहम देवस्य सवितुर्वधुहिता पतिमिच्छति विष्णु वरेण्यं वरदं तपा परम आश्रितः। मेरा नाम कालिंदी है और पिता ने मेरा जो घर है जल में ही बनाया है और वैसे मैं सूर्य देव की पुत्री हूं और मैं भगवान की प्राप्ति के लिए ये जो तपस्या है इसके लिए कर रहा हूं। तो भगवान इन कालिंदी के लिए लेकर के द्वारकापुरी में गए और इनका शुभ विवाह हुआ कालिंदी के साथ में। मित्रबिंद और अनबिंद ये दोनों ही उज्जैन के राजा थे सुखदेव और मित्रबिंदा जो थी उनकी बहन थी जो किसी भी देश में उत्पन्न होने के कारण इसे सेव्या भी कहा करते थे। उज्जैन के राजा ने एक स्वयंवर रखा और भगवान स्वयंवर में जीत करके इनके लिए लेकर के आए और लेकर के द्वारका में पहुंचे। इनके साथ में भी भगवान ने शुभ पाणी ग्रहण संस्कार किया। सुखदेव जी अयोध्या के राजा थे नग्नजीत, बड़े धर्मात्मा राजा थे। इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था सत्या, दूसरा नाम था नागनजिति
राजा ने प्रतिज्ञा करी कि जो प्राणी एक साथ में 7 बैलों के नथ देगा उसी के साथ में मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। तो बड़े खूंखार बैल थे, तो भगवान ने आकर के 7 रूप धारण किए और 7 रूप धारण करके बैलों के लिए नाथा और फिर इनके लिए लेकर के गए हैं नागनजिति के लिए द्वारकापुरी में, और इनके साथ भी भगवान का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। 8वां जो विवाह था लक्ष्मणा के साथ में हुआ महाराज। ये मत्स्य वेदन की नीति से हुआ। ऊपर मत्स्य टकरा था और नीचे जल में देख करके उस मछली की आंख पर निशाना साधना था। तो भगवान इसमें सफल हुए और लक्ष्मणा जो थी उसने भगवान के लिए जयमाला पहना दी और द्वारका में लेकर के गए महाराज। शुभ पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। महाराज परीक्षित ने कहा कि महाराज सुखदेव जी, आपने तो केवल अब तक 8 ही शादी बताई हैं। बोले महाराज अब तो आप तो बताते हैं कि 16,100 शादियों की थी। आज अंतिम दिन है, सो आप जल्दी जल्दी सुना दें महाराज। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, जब लड़का और लड़की राजी होते हैं ना तो ब्राह्मणन को विवाह करावे में कुछ देर नहीं लगती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो एक बार श्री नारद जी का प्रभु इच्छा से स्मरण करते हुए नारद जी जो हैं द्वारका में पधारे कि श्रीमन नारायण 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 भजमन